स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसका पढ़ेंगे? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, हर साल बीपीएससी 4 से 5 क्वेश्चन पूछती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं इतना, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम लाखों बच्चों के पीछे क्या होते हैं, चले जाते हैं अगर एक क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और बता दें दोस्तों कि इससे पहले हमने बिहार स्पेशल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको हम क्या किए, अपलोड कर दिए। आप जाकर देख सकते हो। आज मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, इसी तरीके से करके हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, जियोग्राफी करेंगे, पॉलिटी करेंगे। ये सबको हम कंप्लीट करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते हो तो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट होंगे। सोच लो, 15 से 16 क्वेश्चन अगर फ्री में मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, यदि जो भी दोस्त एडिटोरिया के चाहते हैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तो हम 1 से लेकर 8 तक अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम में पीडीएफ भी दे दिए, आप जाकर देख सकते हो। और प्लेलिस्ट है वीडियो के, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब अपने क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो हमारा 70 बीपीएससी जो हुआ था री एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? मतलब जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन, इल्तुतमिश। तो किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। बलबन अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर का छाया मानता था। ठीक है, तो बलबन है, इसका कार्यकाल देखो 1266 से 1287 तक रहता है। ये एक गुलाम वंश का क्या था? गुलाम वंश का एक राजा था। ठीक है, बलबन ने ही सिजदा, पैबोस जैसे सम्मान को क्या किया, स्टार्ट किया। सिजदा, पैबोस और रक्त और लोह के नीति भी इसने ही स्टार्ट किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो ईरानी एक फेस्टिवल होता है नौरोज़ा, जो त्यौहार, इसने ही स्टार्ट किया था। तो ये सब चीज़ें बलबन के बारे में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं घुमा घुमा कर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा? तो शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। देखिए, जो फिरोज शाह था ना, फिरोज शाह तुगलक, इसका कार्यकाल कब था? ये 1351 से लेकर 1388 तक राज किया था। ठीक है, ये तुगलक वंश का एक राजा था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? मुकदम जो पद था, ये गांव के जो सरपंच होता था उसके लिए किया जाता था। जो दिल्ली सल्तनत में क्या था कि प्रांत, इक्ता, ऐसे करके उसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो मुकदम का मतलब होता था गांव के जो सरपंच है उसके बारे में। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन आ गया 70 बीपीएससी जो मेन एग्जाम हुआ था उसका। तो अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकार पे विचार कीजिए। अमर कोश के अनुसार देखिए, अमर कोश जो है ना, ये लगभग अमर कोश के अनुसार, अमर कोश के अकॉर्डिंग क्या, भूमि के जो प्रकार, तो इनके द्वारा लगभग 15 भूमि के प्रकार बताए गए थे और उसके बारे में बताए थे कौन से भूमि किसके नाम से जाना जाता है। जैसे उन्होंने बोला कि उर्वर भूमि को हम उपजाऊ बताया, सदवाल को घास भूमि बताया, मरु को रेगिस्तान बताया, देव मृतक को वर्षा सिंचित भूमि बताया। तो ये क्या है, चारों के चारों सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इधर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखिए, हमारे पास लगभग
लगभग कितना क्वेश्चन है, 80+ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपका 70 बीपीएससी से लेकर 47 तक का है, ठीक है। इसमें जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम होता है उसका भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी लेता है। देखिए, चचनमा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनमा का फारसी में किसने ट्रांसलेट किया था? तो मुहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, किसने खरीदा था? इसको किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने खरीदा था। नुसरत खान खरीद कर किसको दे देता था? ये दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया खरीद कर, और इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसका 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में क्या करना है हमें? मिलान। जो मराठा शासक थे ना, वो एक 8 शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह बनाए थे और उनको एक अलग अलग विभाग दिया गया था, तो उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो सचिव कौन होता था? पत्रचार प्रभारी। एक क्या होगा? 2, ठीक है। देखो, एक क्या हो गया हमारा? 2। ऑप्शन में हम देखेंगे, देखो इसमें है क्या? नहीं। एक है, इसमें है क्या? 2 इसमें है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। पेशवा जो होता था प्रधानमंत्री होता था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, ठीक है। और सामंत मतलब विदेश मंत्री हो गया। अमात्य मतलब वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। देखिए, 69 जो बीपीएससी था उसके एग्ज़ाम के जो पूछे गए हैं उसके बारे में जानेंगे। निम्नलिखित कथनों पे क्या करें? विचार करें। भारत में बाबर के आगमन के कारण। जब भारत में बाबर आया था तो उसके कारण के बारे में देखो। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ये क्या हमारा? गलत है, क्योंकि जो बारूद था ये बाबर के आने से पहले ही क्या था? बारूद इधर अवेलेबल था, ठीक है। क्षेत्र के वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी क्या हमारा? गलत है, क्योंकि ये पहले ही हो चुका था, आ चुका था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से देखो, अगर हम 1 और 2 को ऑप्शन से अगर हम काट दें, 1 तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये 3 और 4 सही है। उसने युद्ध में तोप की शुरुआत भी की, अब प्रदेश में तैमूरिड जो वंश की स्थापना भी किया। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत, क्योंकि यहीं से होकर जो हज यात्री थे जाते थे, आते थे। देखिए, इनमें से किसने भारत में फारसी जो त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? अभी हम आपको बताए थे किसने किया था, तो बलबन ने। बलबन ने नौरोज जो त्यौहार है ये शुरू किया। बलबन ने रक्त और लोह की नीति भी अपनाया। ये सत्ता को केंद्रीकृत किया, सारा पावर अपने पास रख लिया, ठीक है। फतुह आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अगर जैसे देखो, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि जो तुजुके बाबरी किसने लिखी, तो बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुके बाबरी। फिर से जहांगीरी किसने लिखा था? तुजुके जहांगीरी किसने लिखा था? तो जहांगीर खुद ने लिखा था। हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम ने। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबू फजल ने, ठीक है, अबू फजल। आईने अकबरी। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, याद रखना चाहिए। देखिए,
इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक अर्पित करेगा? ठीक है, किसने? तो ये शेर खान ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेवराय ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ या नहीं हुआ ना, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, इसीलिए कि आप बार बार चीज़ों को पढ़ो, प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं। गांव के सरपंच। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबू फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था ये हमें बताना है। तो किसके द्वारा ये लिखे थे? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो इल्तुतमिश के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। इसमें किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। लेकिन दोस्तों बता दें कि जो आयोग है इसका राइट ऑप्शन डी माना है, ठीक है, ई माना है, सॉरी ई माना है, लेकिन केवल और केवल अलाउद्दीन खिलजी था, ये खलीफा के विरोध किया था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? किसके शासनकाल के दौरान? किसके? तो बलबन के शासनकाल के दौरान क्या किया था? तुगरिल खान ने ये विरोध किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? कौन सा मुगल शासक? तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब जो था 1686 से लगभग 90 तक, 1690 तक लड़ा, और औरंगजेब बुरी तरीके से क्या किया? अंग्रेजों को हराया। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1210 में। तो पूरा वो निर्माण नहीं हुआ था, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको पूरी तरीके से निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? हरियर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। किसके? जहांगीर के समय में। देखिए आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हम अभी आपको बताए थे, किसके द्वारा? अबू फजल के द्वारा। देखिए किस दिल्ली सल्तनत ने, किस दिल्ली सुल्तान ने सॉरी रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? बलबन ने। किसने? बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। आपको पहले ही बता दिए थे। देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, बलबन। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? तो चोल राजवंश। ठीक था, चोल राजवंश। स्थानीय स्वशासन जो था ना, इनका बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजों को बनाए थे। प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? प्राचीनकारी किससे संबंधित है? तो देखिए ये दीवारों में क्या होता है
कि फूलों को जड़कर एक बहुत ही अच्छा नक्काशी बनाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ये। देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? कारखाने अकबर ने बनवाए थे, लेकिन अगर पूछे कि किस मुगल शासक के समय जो चित्रकला था स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जहांगीर के समय में। किसके? जहांगीर के समय में। लेकिन जो ये चित्रखाना किसने बनवाया था? तो अकबर ने। देखिए, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कौन सा हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ठीक है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। देखिए, दीने इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा दीने इलाही के शुरू किया गया था। ठीक है। देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। तो शिवाजी के, हम जानते हैं जो अष्टप्रधान था, पेशवा, फिर से आपका जो सचिव, इस तरीके से करके था ना, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। देखिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, मतलब स्वर्ण युग में था, ये चीज उसको माना जाता है। तो जहांगीर के समय में। लेकिन चित्रकला जो कारखाना था किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसमें स्वच्छ प्रशासन इसके लिए और सुनिश्चित किया जा सके। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। इसको देखिए, हम आपको बता दें कि आयोग ने जो आंसर माना है उसी चीज को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। कहीं कहीं आयोग ने थोड़ा बहुत चीजों को इधर उधर माना है, तो इसीलिए जो आयोग माना है उसी चीज को हम लेकर चलेंगे। ठीक है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? देखिए, अभी फिर से क्वेश्चन आ गया ना, तो शिवाजी। दिल्ली के किस सुल्तान को सबसे ज्यादा नहर निर्माण किया गया था? मतलब दिल्ली के कौन सा सुल्तान था जो सबसे ज्यादा नहर निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। राइट ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे। देखिए, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? चिश्ती जो संप्रदाय है किसने स्थापना की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। शिवाजी के जो अष्ट प्रधान था ना, उनके सभी का नाम भी याद रखना है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है बीपीएससी हमेशा। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री, अभी हम इसको पढ़े थे, विदेश मंत्री किसको कहते थे? सुमंत को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ? कहाँ प्राप्त हुआ? तबकाते नासिरी में। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तबकाते नासिरी से। चालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? मतलब अगर आपके पास
अगर आपके पास 100 क्विंटल हो रहा है, 100 किलो हो रहा है, तो इसका आधा चाहिए उसको, ठीक है, 50 केजी उसको चाहिए। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे? किस संप्रदाय से थे? तो सुहरवर्दिया संप्रदाय से। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों के 200, 200, 200, 500, 500 की इकाई में विभाजित किया था? किसने विभाजित किया था? तो ये किया था आपका, किसने किया था? तो इसमें शेर शाह ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, इसमें किया था इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, ठीक है। देखिए यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? विलियम फिंच ने कहा था, विलियम फिंच। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो सुल्तान जैनुल आबुद्दीन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वर अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? किसने? तो बलबन ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के दरबार में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था। उस समय कौन था? अकबर राजा था। देखिए दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? तो रक्षा विभाग से। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। ये बलबन ने इस चीज को बनाया था, दीवाने अर्ज, ठीक है, किसने? तो बलबन ने। देखिए जसवंत और दासमन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल के किस सम्राट के दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखिए बहमनी साम्राज्य जो था राज्य, उसका संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? किसके काल में आया था? तो देवराय सेकंड के टाइम में आया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक क्या है? एक मस्जिद है। देखिए तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुजुके बाबरी जो था, बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा था।
देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हकीम खान। कौन था? हकीम खान था। और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का कौन था? मान सिंह। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने क्या किया? गुलाम वंश की स्थापना किया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? किसने किया था? तो अकबर ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कर जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा ये एक खैराती अस्पताल था। देखिए अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? नूरजहां ने। देखिए मध्यकाल में बटाई शब्द का प्रयोग होता था किसके लिए? तो लगान, जो लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। ठीक है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता है कि उन्होंने क्या किया? अपनी ही भाषा में अपने भक्तों को समझाने की कोशिश किया। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। क्या था? मुहतसिब किसको कहते थे? तो लोक आचरण जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए ये फिर से क्वेश्चन आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो अभी बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बार बार रिपीट किया है। देखिए जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो कौन सी शक्ति थी? आयोग ने इसमें आंसर माना है समय की आवश्यकता। ठीक है। राइट ऑप्शन डी माना है। बंगाल जो प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिला दिया गया? तो ये 1734 में। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्व के उस सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म राज्य के अधीन लाने के और ऐसे घटकों से परिचय कराने के श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाए। ये शब्द किसने लिखा था? तो ये शब्द लिखा था ए एल श्रीवास्तव। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए भारत के एकीकरण के बाद वो मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर पी त्रिपाठी ने मुगल कालीन जो भारत के किस सम्राट के बारे में कहा था?
तो अकबर के बारे में कहा था। किसके बारे में? तो अकबर के बारे में। देखिए, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पैठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता से परिचय दिया शेर शाह सूरी के बारे में, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? H.G. किन ने। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखिए, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? तो 1178 में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता था? रेहला के रूप में। देखिए, फतेहपुरी सिकरी स्थित फतेहपुरी जो सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जमा मस्जिद के जो प्रवेश द्वार है किधर के तरफ है? तो साउथ के तरफ है। देखिए, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो चिली का शासक कौन था? चिली का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, ये क्या था? एक न्यायाधीश। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबर पानीपत का युद्ध जीता है 1526 में, वहीं से क्या करता है? ये मुगल शासक का स्थापना कर देता है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का तो जलालुद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ही। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो हमारे जितने भी मेडिवल हिस्ट्री थे सब कंप्लीट कर लिए, इसके आगे मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।